जरूरत हो आप देखते रहना, देते रहना। बिल्कुल बिल्कुल वो एक एक कदम पर देखते हैं। जो अव्यवस्थित तो हमने देखा है, एक एक कदम पर व्यवस्था। आपको अपने स्वामी पे विश्वास होना चाहिए, आशा किसी से नहीं। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजो नाता तोड़ दे। यहां संसार आशा में ही तो दुख को प्राप्त हो रहा है। पिंगला वैश्या को भगवान दत्तात्रेय जी ने गुरु माना क्योंकि उसने आशा का त्याग कर दिया। आशा नहीं। अब मैं पुरुषों से आशा करती थी, अब परम पुरुष से आशा करूंगी, अपने आत्मस्वरूप से। अब किसी की जरूरत नहीं, मैं किसी से रमण की आशा नहीं करूंगी, एकमात्र अपने आत्मस्वरूप। उसी समय उसको गुरु मान लिया। पहला वाणी का मौन, उचित बोलो। दूसरा सामान उतनी रखो जितनी आवश्यकता हो। तीसरा किसी से आशा मत रखो। चौथा निरीह, किसी भी तरह की लोक परलोक की कोई कामना नहीं। बड़ा आनंद। अभी देखो जीवन मुक्त हो जाओगे। किसी से लोक की कोई आवश्यकता नहीं, लोक वस्तु की, और निरीह कोई कामना नहीं। कितना हृदय अभी आनंदित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। जैसे पीछे कहा कि अंतर्मुख होकर निष्काम होकर जो भजन होता है उसमें मन प्रसन्न हो जाता है। उसी अखंड प्रसन्नता में परमात्मा साक्षात्कार होता है। निरीह कोई इच्छा नहीं, आज क्या पाएंगे, कोई इच्छा ही नहीं आनी चाहिए। कुछ स्पेशल प्रार्थना होती, कुछ स्पेशल तो राधा नाम है, राधा रूप है, वो आप दे सकते हो तो दे दीजिए, नहीं वो तो नहीं, तो फिर और स्पेशल क्या हो सकता है। ये तो सब पार है संसार के। ये साधक उपासक चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, एक निष्ठा होनी चाहिए, एक निष्ठा। एक नए साधक को हमने देखा कि कपड़ा ऊपर से पड़ा था और गमछा पेट में बंधा था। जब प्रसाद पाने के लिए बैठे, किसी जगह हम रहते थे, वो आए थे मंडली से, तो हम संतों पर बहुत सूक्ष्म दृष्टि, उनके व्यवहार उनके आचरण से, क्योंकि सब कुछ सीखने को मिलता है। तो देखा कि खींच के पेट में गमछे से गांठ बंधी थी जब वो प्रसाद को बैठे, और पहले नहीं बंधी थी। तो उनके नजदीक गए और कहा, महाराज जी इसका क्या रहस्य, आप गमछा बांधे। बोले साधन में एक उचित आहार चाहिए, तो मुझे पता चल जाता है जहां थोड़ा पाया तो इतने में हम इतनी गमछा वो नाप का, उसमें 3 गांठ, तो उतना नित्य। बोले कभी ज्यादा आहार नहीं, यद्यपि ये प्रथम साधना के लिए ऐसा है, नहीं तो एक सामने से आहार का निश्चय किया जाता है। इतना आहार, फिर चाहे कितना अमृत हो उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। साधु को बार बार नहीं लेना चाहिए। ये जो नहीं पूड़ी बोले हाँ डालो, खीर हाँ 4 पूड़ी रख दो, इतने सब्जी रख दो, दोबारा आप पूछिएगा किसी से, हमारे से पूछने की जरूरत नहीं। ऐसे दिनचर्या नहीं। गरम भैया, गरम और नरम दोनों से मतलब नहीं है। महापुरुषों ने देखो, एक बार उड़िया बाबा प्रसाद पवा रहे थे स्वयं खड़े होके, तो 2 प्रकार की पूड़ी बनवाई थी, एक पतली और पकी हुई, और एक मोटी लंबी कच्ची। पकी हुई नीचे रख दिया और कच्ची वाली ऊपर रख दिया, और आप खड़े हो गए। ऐसे सब नवीन साधक ऐसे पार। उनमें से 50 नीचे वाली पूड़ी ऊपर करके शुरू किया, और कई साधक ऊपर से शुरू किए। तो जो नीचे वाले तो उनसे कहा खड़े हो जाओ, वो तो महापुरुष थे, जाओ ब्याह करो जाके, गर्मा गर्म बहू के हाथ पाना, बाबा जी बनने लायक नहीं हूं। ऐसे सीधे डांट लगे, कान पकड़ा, महाराज जी गलती हुई। नहीं, आपने ऊपर वाली को नीचे क्यों किया, नीचे वाली को ऊपर क्यों किया? क्योंकि वो पकी थी ना, तुम्हारी स्वाद पर दृष्टि थी ना, इसलिए स्वाद का पोषण करना है तो घर जाओ। भगवत मार्ग में चलने के लिए स्वाद मिटाना है, केवल भगवत स्वाद लेना है, भगवत आनंद का स्वाद लेना है। कितना कठिन लग रहा होगा? कुछ कठिन नहीं है। जब लक्ष्य बन जाता है भगवत प्राप्ति, तो सब सहज हो जाता है।